अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली जो डेट दी थी फार्म की वो 9 सितंबर दी थी, फिर 23 सितंबर दी थी और उसके बाद 30 सितंबर आखिरी डेट है आज। अब 30 सितंबर के बाद फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। कोई एप्लीकेशन करेगा, इंडिया हज कमेटी की जानिब से ये बताया जा रहा है उसकी एप्लीकेशन कबूल नहीं की जाएगी, यानी ये आखिरी डेट है। जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं, बाल बेचारे अपने माली हैसियत को देखकर वो फॉर्म पुर नहीं कर रहे, मैं उन लोगों से अर्ज़ करूँगा अल्लाह पे तवक्कुल करके फॉर्म भर दें। अगर आप लोगों का नाम आ गया हज 2025 के अंदर, आप लोगों ने तलबिया कसरत से पढ़ा है, लब्बैक दिल से पुकारा है, अगर आप लोगों की ऊपर से कबूलियत हो चुकी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के गैबी ख़जाने से आप लोगों के लिए पैसे का और सारी चीज़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। एप्लीकेशन तो करें, जो आपके बस की बात है वो आप लोग कर दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। अल्लाह पे हमें तवक्कुल कामिल होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करके एप्लीकेशन जमा कर दें। लेकिन जब ये डेट गुजर जाएगी फिर हम कहेंगे काश के हम भी एप्लीकेशन जमा करवा देते, जैसे कि और लोग हज के लिए जा रहे हैं हम भी शायद चले जाते। तो आप लोगों से कहूँगा कुछ ही घंटे रह गए हैं, आप लोग एप्लीकेशन ज़रूर करा दें क्योंकि डेट बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए कि कुर्रा अंदाजी की जो डेट है वो आ चुकी है। सीओ लियाकत अली आफाकी साहब ने हज कमेटी को ये कहा है, यानी 30 सितंबर के बाद 2-3 दिन के अंदर सारी फाइलों को चेक कर लिया जाए, सारी फाइलों को तैयार कर लिया जाए और फाइलें तैयार करके लोगों को कवर नंबर जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए। अब आप लोग कवर नंबर के हवाले से सुन लें, वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई उनका कवर नंबर नहीं आया, वो इस पे तवज्जो कर लें, इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कर लें, अपने स्टेट की हज कमेटी के पास जाएं और उनको बताएं आप लोगों ने जो फॉर्म जमा करवाया है देखें उसमें कोई गलती तो नहीं है, और 3 अक्टूबर तक इंतज़ार करें। 3 अक्टूबर शाम तक आप लोगों के पास कवर नंबर ना आए तो आप लोग अपने स्टेट की हज कमेटी से राब्ता करके कवर नंबर के बारे में ज़रूर पूछें। देखें आप लोगों के पास कवर नंबर नहीं होगा तो कुर्रा अंदाजी के अंदर आप लोगों का नाम भी नहीं आएगा। कवर नंबर ही आप लोगों की पहचान है, लिहाजा कवर नंबर आप लोग जल्दी से जल्दी हासिल कर लें। अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगे, या अल्लाह हमारा कवर नंबर नहीं आ रहा, कवर नंबर आ जाए ताकि कुर्रा अंदाजी के अंदर हमारा नाम भी आ जाए और हज भी हम जल्दी से जल्दी कर लें। मुहतरम नाजरीन, ये पहली चीज़ थी। जिनका कवर नंबर नहीं आया वो भी इसकी फ़िक्र करें, 3 अक्टूबर तक इंतज़ार करें। 3 अक्टूबर शाम तक इंशाअल्लाह सीओ लियाकत अली आफाकी साहब ने फरमाया है सब लोगों की फाइलें चेक करके सबको जल्दी से जल्दी कवर नंबर भेज दिया जाए। कुर्रा अंदाजी की जो डेट है वो भी मुकर्रर हो चुकी है। फ्राइडे 4 अक्टूबर शाम 3:30-4 बजे के करीब कुर्रा अंदाजी होगी और उसके अंदर आप लोगों का नाम आ जाएगा। तो आप लोगों से कहूँगा अल्लाह ताला से अपने लिए भी और उन भाइयों के लिए भी जिन्होंने हज के लिए फॉर्म भरे हैं, एप्लीकेशन जमा करवाई हैं, दुआ करें या अल्लाह सबका नाम आ जाए। देखें 1,22,500 कोटे में से तकरीबन 1,40,000 एप्लीकेशन आई हैं, इसमें तकरीबन 15,000 के करीब लोग जो हैं वो तो वेटिंग में जाएंगे। अब कोटे के अंदर बाद लोगों का कोटा ज़्यादा होता है लेकिन एप्लीकेशन कम होती है। जिनका कोटा ज़्यादा एप्लीकेशन कम उनको तो ऐसे ही ले लिया जाएगा, और जिनका कोटा कम एप्लीकेशन ज़्यादा वो लोग वेटिंग में जाएंगे। तो अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआएं करें और दूसरे भाइयों के लिए भी दुआएं करें। जब आप लोगों का कुर्रा अंदाजी के अंदर नाम आ जाएगा तो आप लोगों को उसके बाद मैसेज आएगा आप लोग कितनी पेमेंट, जो पहले भी बताया जा रहा था 1,30,000 के करीब आप लोगों ने जमा करानी है। जैसे आप लोगों को बताया जाए इंशाल्लाह हम भी आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे कैसे जमा करानी है, उस तरीके से आप लोग अपनी पेमेंट को जमा कराएं। अभी से ही लंबी लंबी दुआएं मांगना शुरू कर दें, कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना शुरू कर दें और तहज्जुद में उठकर लंबा लंबा क़ियाम करना शुरू कर दें। जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप लोगों की आदत बन चुकी हो, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों ने आना है वो तो इबादत के लिए आना है, सैर व तफरीह के लिए तो आना नहीं है। जितना आप लोगों की अभी से इबादत की आदत होगी उतना ही आप लोगों को यहाँ पर आसानी होगी।
اور اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ سفر مشقت کا نام ہے، مشقت آتی ہے، مشقت میں اگر آپ لوگ صبر کر جائیں گے انشاءاللہ حج کا اجر پورا کا پورا آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔